जब हम सरकार में थे। नमस्कार, मैं महावीर अग्रवाल, संपादक गढ़ आवाज़। और आज जो है कि मैं सच का आगाज़ आमजन की आवाज़ के तहत जो है गढ़ आवाज़ में जो है एक कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता, नेता और वर्तमान में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष एवं संयुक्त व्यापार संघ प्रदेश महासचिव संजय मित्तल जी के पास हूँ। और संजय मित्तल जी जो कि कोविड-19 के तहत भी और वैसे भी पहले से भी जो है कि अपने आप में जो है कि एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और कांग्रेस के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप में भी जाने जाते हैं। तो मैं उनसे थोड़ा सा आज गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मित्तल जी, आपका गढ़ आवाज़ में स्वागत है। दूसरा मैं ये थोड़ा सा ये बताइए कि आप जो है कि संयुक्त व्यापार संघ प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे जो है कि इस समय वर्तमान में कोटद्वार के व्यापार संघ को भी देख रहे हैं। तो क्या व्यापारियों को किस तरह का मतलब जो है कि आप जो है कि व्यापारियों के लिए क्या सोच रखते हैं? मैं व्यापारियों के लिए सोच रखता हूँ, जैसे कोविड-19 चल रहा है, इस समय उनको जो है बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय हालत क्या है कि सैनिटाइजेशन बराबर होता रहना चाहिए। और व्यापारियों को मैं चाहता हूँ कि जितने भी छोटे व्यापारी से या जितने भी दुकानें हैं कोटद्वार में, उन लोगों को छोटी छोटी सैनिटाइज मशीन रखनी चाहिए, जिससे कि वो दिन में एक दो बार अपनी दुकान को सैनिटाइज कर सकें। क्योंकि नए नए कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमरों के कोई भी नहीं मालूम हो चलता कि किस कस्टमर को कोरोना है। तो अगर उस अपनी दुकानों को सैनिटाइज करते रहेंगे बार बार, दिन में एक बार दो बार, हफ्ते में भी करेंगे, 2-3-4 दिन में करेंगे, तो उससे क्या है, जो कोविड का खतरा है वो कम हो जाएगा। तो मेरी व्यापारियों से यही एक वो है कि सामाजिक दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें और सैनिटाइज़र अपनी दुकान को सैनिटाइज अपने आप करते रहें। जी, जैसे छोटे व्यापारी हैं जो इस कोविड-19 के दौर पे जो है कि इस समय जो है कि बहुत मुश्किलात में हैं, यानी कि उनकी रोजी रोटी का बड़ा जो है कि वो संकट पैदा हो चुका है। तो कैसे मतलब जो है कि उनका वो हो सकता है आपके माध्यम से? इस समय बहुत बुरे हाल हैं देश के। जो मीडियम क्लास छोटा व्यापारी है, जो मीडियम व्यापारी है, वो बुरी तरह त्रस्त है। धंधा बिल्कुल मंदा है इस समय। ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, लोग बाहर से माल मंगा रहे हैं। छोटे व्यापारी जो लोकल के में थे, उनके धंधे पे बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार जो है, जैसे गरीब लोगों के लिए, मज़दूरों के लिए या बड़े व्यापारियों के लिए पैकेज निकाले, छोटे व्यापारियों के लिए पैकेज निकाले। उनको कम से कम उनके खाते में कुछ पैसा सरकार की तरफ से भी आना चाहिए। जो पैसा चंदे के रूप में सरकार ने जनता से इकट्ठा किया है, ये बड़ी बड़ी फर्मों से इकट्ठा किया है, और छोटे व्यापारियों को भी उसके हिसाब से, जिस हिसाब से उसका काम धंधा है, उनको बांटा जाना चाहिए। नहीं, देखिए, वर्तमान सरकार ने केंद्र से ही जो है कि बैंकों के लिए एक लोनिंग की व्यवस्था जो है कि सबके लिए की है, लेकिन बैंक जो है सरकार ने तो एक स्कीम निकाल दी, लेकिन बैंक उसको जो है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कई फॉर्मेलिटियाँ जो आदमी पूरा नहीं कर पा रहा है। बैंक देखो, सरकारी करनी है फ़र्क है। जब आदमी बैंक में जाता है तो बैंक वाले उसको बात भी नहीं करते। बैंक वाले पैसा उसी को दे रहे हैं जो पैसे वाला है। जो आम गरीब आदमी, उसको बैंक पैसा देने को तैयार नहीं है। उतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है, इतना ज़्यादा लची उसके अंदर दिक्कतें हैं कि आप बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल काम हो गया है। आम आदमी के जब बैंक में जाता है तो बैंक वाले से ढंग से बात नहीं करते। कहना आसान है, लेकिन बैंक पैसे, जिसके पास पैसा उसी को लोन दे रहा है। गरीब आदमी को लोन देने को बैंक अच्छा, कोटद्वार में आप जो है कि वर्तमान सरकार, यानी कि जो कि हमारी बीजेपी के विधायक हैं यानी मंत्री जी हैं, उनसे कितने, उनके कार्यों से कितने संतुष्ट हैं? देखो, पिछले 3-4 साल होने वाले हैं। कोटद्वार में कोई नया काम नहीं हुआ है। जो पुराने काम माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी जो पूर्व मंत्री थे, उनके द्वारा जो काम किए हैं, कुछ काम उनको बढ़ाया गया है। अस्पताल की बहुत बुरी दुर्दशा है इस समय। मेडिकल कॉलेज बनने की बात थी, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। उसका बहुत मतलब हालत ख़राब है इस समय। कोई भी नया काम कोटद्वार में पिछले 4 साल में देखने को नहीं मिला। तो मैं यही कहूँगा कि हालात कोटद्वार के, जब तक डबल इंजन की सरकार है, बहुत उम्मीदें थी केंद्र में, स्टेट में नई सरकार है, वो ज़्यादा काम करेगी, लेकिन काम नज़र नहीं आ रहा है तरह तरह। जी, ये तो थोड़ा सा आपसे एक तो आपके व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते और दूसरा जो है कि पार्टी से नाते, लेकिन मेरी एक चीज़ मेरे को वर्तमान में जो है कि जैसे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जैसे गुड्डू सिंह चौहान हो गया, राकेश अग्रवाल जी हो गए, बल्कि राकेश अग्रवाल जी ने तो कल एक इंटरव्यू में आपको कहा कि वो एक सोशल वर्कर तो हैं लेकिन एक नेता नहीं है। ऐसे सवालों का क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं कहता, एक बात वो मान तो रहे हैं कि मैं सोशल वर्कर हूँ, ठीक है। समाज सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। और उनके कहने ना कहने से क्या होता है, 10-11-12 साल से मैं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष हूँ और कांग्रेस पार्टी को मैं अपनी पूरी ताकत से अपने उससे संभाल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और बाकी तो ये हर आदमी की समझ होती है। जब आदमी उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएँ थी। पहले नगर अध्यक्ष थे, वो बनना चाहते थे, उनकी मानव अध्यक्ष नहीं बन पाए, तो उनकी महत्वाकांक्षा थी, आप पार्टी में चले गए। कोई आइडियोलॉजी आदमी की नहीं बदलनी चाहिए। अगर मैं कांग्रेसी हूँ तो मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेसी रहनी चाहिए। मतलब
मौका परस्त नहीं होना चाहिए आपको। आदमी को मौका परस्त मिल गया, दूसरी पार्टी में चले गए, तो उसका मतलब ये थोड़ी हो नहीं गया कि दूसरे आदमी को ऊपर आप ये बोल दो कि पॉलिटिकल आदमी नहीं है। पॉलिटिक्स कर रहा, 12 साल से कांग्रेस के अंदर हूँ। आज मेरी वाइफ वार्ड नंबर 15 से पार्षद है। हम लोग दोनों मिलकर वार्ड नंबर 15 में भी काम कर रहे हैं, कोटद्वार में भी काम कर रहे हैं। हम हेमलता नेगी जो हमारी मेयर, उसके साथ हाथ बटा के पूरा काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल के अंदर दुर्भावना नहीं है। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का बुरा सोचो। हमारा काम समाज सेवा करना, लोगों की सेवा करना, हम कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि 2022 में कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं? 2000 कांग्रेस जो है पूरे बहुमत से उत्तराखंड में आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा कोई काम नहीं किए गए हैं। और जब काम नहीं किए गए तो जनता तो जनार्दन है, जनता सब जानती है। काम नहीं करोगे तो जनता बदल देगी। और अगर हालात दिख रहे हैं, आदमी नाराज़ है, धरातल पे काम नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे, जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं।